अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत ही अहम तरीन मसले पर गुफ्तगू के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हाल ही में कर्नाटक में इंतखाबात की तकमील हुई, नताइज सामने आ चुके हैं और कांग्रेस ने 136 नशिस्तें हासिल करते हुए वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है और हुकूमत बनाने के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। कुछ दिन होंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आ जाएगी। तो यहाँ पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ज़राओं से ये बात सामने आ रही है और इस बात के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि जो है सो ये कर्नाटक की जीत कांग्रेस को तोहफे में दी गई है। ये तो बात यूँ है कि एक छोटी सी चीज़ दी और बड़ी चीज़ लेने की तैयारी की जा रही है। तो इस तरह की बातों को हम नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ेंगे और उन अवामिल पर गौर करेंगे जिसकी वजह से कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई है। ये एक बड़ी हिकमत अमली है जो अब फिस्ताई जमात तय करती हुई चल रही है। आगे क्या ज़ाहिर, जैसे कि उन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैला दिया है कि हमने छोटी चीज़ जी बड़ी चीज़ लेंगे, तो ये तो ज़हनसाजी का मामला है, ज़हनसाजी का काम है और साथ ही एक हिकमत अमली है जिसको आगे चल के अमली जामा पहना सकते हैं। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठ रहा है कि कर्नाटक की जो जीत है, जैसा कि जो कहा जा रहा है कि ये हिजाब की जीत है, या फिर जैसे कि राहुल गांधी के कहने के मुताबिक ये मोहब्बत की जीत है। तो सवाल ये उठता है कि हिजाब की जीत है या मोहब्बत की जीत है। तो हम इन दोनों ही बातों को नजरअंदाज करेंगे। यहाँ पर ना तो हिजाब की जीत भी है और ना ही मोहब्बत की जीत भी है। मैं यहाँ कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद की जीत हुई है। जी हाँ, बहुत ही मैं जिम्मेदारी के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कर्नाटक के अंदर इत्तेहाद की जीत हुई है और इत्तेहाद है सेकुलर वोटों का। यहाँ पर हमने इस बात का जो मुशाहिदा किया, इस बात पर गौर किया कि कर्नाटक के अंदर सेकुलर वोट तकसीम नहीं हुए, जिसका लाजमी फायदा ये हुआ कि कांग्रेस को जीतने का मौका मिला और कांग्रेस वहां पर बरसर इक़्तिदार आ रही है। मुल्क के तूल अर्ज में अगर हम इंतखाबी अवामिल पर नजर डालेंगे और नताइज पर बगौर तजिया करेंगे तो ये बात सामने आती है कि बीजेपी अब तक जितने भी बार बरसर इक़्तिदार रही है उसका और तनासुब 30 था 38% के दरमियान रहा, बहुत होगा बमुश्किल 40% तक गया होगा, और जबकि 60% वोट तकसीम होते रहे और इन 60% वोटों की तकसीम बीजेपी की जीत का सबब बनती रही। तो यहां पर ये जो 60% वोट तकसीम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और उसके मुज़ीर असरात मुल्क की सियासत पर, मुल्क की जमहूरियत पर, मुल्क के सेकुलरिज्म पर किस तरह मुरत्तिब हो रहे हैं और किस हद तक मुरत्तिब हो रहे हैं, ये बहुत सोचने वाला सवाल है। आज यह सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं, यह सवाल है मुल्क की बका और सलामती का और मुल्क की तरक्की का। मुनाफिरत की इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी ने सच ही कहा था कि मोहब्बत और नफरत की जंग में मोहब्बत की जीत हुई है और मोहब्बत को जीतना ही चाहिए, क्योंकि बगैर मोहब्बत की जिंदगी का तस्वुर ही नहीं है और जहां नफरत थी वहां सवाई के सिवा कुछ नहीं मिलता। इन बातों को बहुत ही गौर करने की जरूरत है। मुल्क की तमाम सेकुलर अवाम, खवा वो किसी भी तबके से ताल्लुक, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या जैनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो या कोई भी तबके से क्यों न ताल्लुक रखते हो, उनको ये सोचना होगा कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। हम अपने आने वाली नस्ल को किस तरह का मुस्तकबिल देंगे, किस तरह का मुल्क उनको तोहफे में देंगे। हम अपनी उम्रें गुजार रहे हैं। जिंदगी में एक मरहला तय है कि हर इंसान को मरना है, लेकिन जब वो मरता है तो उसके बाद वाले उसकी जगह को संभाल लेते हैं। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है कि हम इस वक्त उनको, आने वाली नस्ल को किस तरह का मुल्क देंगे, ये सोचना है, इस पे काम करना है। बिलखसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस बात को अच्छी तरह जहन में बिठा लेना होगा कि तुम्हारे वोटों की तकसीम तुम्हारे लिए नुकसान है। कर्नाटक में मुसलमानों ने शऊर का मुजाहरा किया और कांग्रेस के हक में जो सो अपने वोटों को इस्तेमाल, मैं ये नहीं कहता कि मैं कांग्रेस के हक में आप वोटों को इस्तेमाल,
मैं यहां यह कहता हूं कि आप रियासती सतह पर किसी मजबूत सेकुलर उम्मीदवार को चुन लो और अपने वोटों को बिना किसी तकसीम के उसके हक में इस्तेमाल कर दो, और ये देखो कि उसको कौन हरा सकता है। अगर आप अपने वोटों को तकसीम कर लेंगे तो आपका दुश्मन आपके सर पर मुसल्लत हो जाएगा, और ये हो तो रहा है। मजहबी जज्बाती नारों या फिर किसी किस्म का खौफ दिलाकर हर सियासी जमात आपके थोड़े थोड़े वोट बटोर ले रही है। मैं यहां यह बात वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूं कि आपके वोटों की तकसीम आपके लिए तबाहकुन साबित हो रही है। इस बात को मान लें, सोचें, गौर व फिक्र करें। एक वक्त था जब आपको बादशाह गर कहा जाता था, और आज ये सूरत हाल है हर सियासी जमात, खबा वो कितनी सेकुलर अपने आप को क्यों ना कहे, आज उसका जहन इस तरह हो चुका है कि अगर हम मुस्लिम इलाकों में जाकर कुछ बात करेंगे, मुसलमानों की ताईद और हिमायत करेंगे, मुसलमानों के बस तरक्याती काम अंजाम देंगे, तो मेजोरिटी का जो हल्का है वो हमसे नाराज होगा और उसका वोट बैंक जो हिंदू वोट बैंक हमसे दूर हो जाएगा। ये सूरत हाल मुल्क में क्यों पैदा हुई? वरना एक वक्त था मुस्लिम वोटों के लिए ये सियासी जमातें जोर शोर से जो सो मुहिम चलाती थी, मुस्लिम इलाकों के चक्कर लगाती थी, लेकिन आज मामला उलट हो गया। आपके वोटों की तकसीम कवाओ मजहब के नाम पे हो, जज्बाती नारों के नाम पे हो, या सेकुलरिज्म के नाम पे हो, या किसी मफादात के नाम पे हो, आपको तकसीम जो किया गया है, आपकी तकसीम आपको तबाह कर रही है और तबाह करती रहेगी। अगर आपने थोड़ी सी भी अक्ल है, अल्लाह ताला ने थोड़ा सा भी फाहम दिया है, तो आपको मुत्तहिद होना होगा बिला किसी जमाती वाबस्तगी, बिला किसी सियासी जमाती वाबस्तगी। आपको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना ही होगा, वरना फिर न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। ज्यादा इस मामले में कुछ कहना मुनासिब नहीं है, थोड़ा ही बहुत है, समझने की जरूरत है। मस्जिद में कुछ नहीं कहूंगा, आपसे इजाजत चाहूंगा। आपको फिर एक नुक्ता यह जरूर छोड़कर जाऊंगा कि सोचें कि आप जब बादशाह गर्व थे, आखिर जलीलो ख्वार क्यों है, इसकी वजह कौन क्या है और इसके जिम्मेदार कौन है, इस पर गौर कीजिए, अक्ल और तदब्बुर से काम लीजिए। अपने नाखानेदा भाइयों को बाशऊर बनाइए, बाज़ाब्ता मुहिम चलाइए, वरना फिर जैसे कि किसी शायर ने बहुत पहले ही कह दिया कि तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। माजरत के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।